गुरुदेव, मेरी पत्नी जब शांत या उदास होती है और मैं उससे पूछता हूँ कि क्या हुआ, तो वह कहती है, कुछ नहीं, ठीक हूँ। क्या इसका मतलब है कि वह सच में ठीक है, या यह मैं ठीक हूँ एक गुप्त कोड है जिसे मुझे समझने की कोशिश करनी चाहिए? भाई, पति पत्नी की बीच की बात तुम जाने, ये रॉन्ग नंबर पे पूछ रहे हो तुम। आपकी बहुत सी सहेलियाँ होंगी ना, आपके सखा और सहेली, उन लोगों से बात करो, पूछो इसका मतलब क्या है, तू चाहता क्या है। तू ये चाहता है कि वो शिकायत करते रहे। मेरे को लगता है तुम आदी हो गए शिकायत की। जब वो ठीक बोलती है तो तुमको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक आदमी को पूछा, रे भाई तू क्यों रो रहा है? उसने कहा कि मैं रो नहीं रहा हूँ, चेहरा है ही ऐसा है। तो ये बात होती है, यदि बहुत बोल रही है तो चुप है, तो तुमको संशय आता है ना। जैसे तैसे चलाओ भाई नाव अपना, कभी खुशी कभी गम, मगर नाम तो चलना चाहिए, नाव चलते रहना चाहिए। गुरुदेव, भगवान राम ने एक धोबी की बात पर विश्वास कर गर्भवती माता सीता को निर्दोष और पवित्र जानते हुए भी राजमहल से वनवास के लिए भेज दिया। इतना ही नहीं, माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा भी देनी पड़ी। तब से यह परंपरा जैसी बन गई है, जहां महिलाओं को बार बार अपने चरित्र और पवित्रता की परीक्षा देने के लिए विवश किया जाता है। समाज से इस बुराई को दूर करने के लिए आपका क्या संदेश है? भाई वो तो युग बीत गया, उस युग की बात छोड़ो। इस युग में तुम ये जानो, समान अधिकार है दोनों को। शिव शक्ति दोनों समान अधिकार है। पहले सीता आती है, फिर बाद में राम, राधा पहले, फिर बाद में कृष्ण, है ना, गौरी शंकर। इसलिए महिलाओं को प्राधान्यता दी गई है इस देश में। और तुम अलग अलग पुराण पढ़ोगे तो तुम्हें अलग अलग बातें समझ में आएगी। देवी पुराण पढ़ोगे तो सारे देवता देवी के चरणों में पड़े हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सब देवी की जो हूँ बोलती है तो उसी को सुनते हैं सब। इस तरह से उन दिनों की प्रथा, वो व्यवस्था जो थी वो अलग बात है। और राम ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा, इसको लेके तुम अभी क्यों परेशान हो रहे हो? अभी का सोचो ना तुम, तुम्हारे जीवन राम का आदर्श जो है वो ले लेना। जो गुण तुमको नहीं दिखता है राम में, उसको छोड़ो। फिर भगवान कृष्ण में भी ऐसे ही बहुत सारे, उनमें दोष खोजने जाओगे तो बहुत मिलेगा। बलराम जी ने खुद बोला तुम्हारे ये दोष है। बहुत डांट फटकार कराई बलराम ने श्री कृष्ण जी को। ये इसलिए इन सब चीज़ों को हमें इनका सार लेना चाहिए। जब सनातन धर्म में श्री कृष्ण योगेश्वर है, सर्वोच्च श्रेष्ठ योगेश्वर है। और जैनियों में ये कहते हैं कि श्री कृष्ण को नरक में डाल दिया, अगले युग में फिर श्री कृष्ण पहले तीर्थंकर होंगे। ये तो जैनियों के राम महाभारत में है। इस तरह से अलग अलग संप्रदाय है, प्रथा है, बस उसका सार तुम्हें क्या लेना है वो लेना चाहिए। अपने जीवन में क्या उपयोगी है इससे वो सीखना चाहिए, है ना। राम के जितने सारे गुण हैं वो देखो। शबरी के पास गए, शबरी के बेर खाए, केवट को गले लगाया। इस तरह से बहुत सारी गुण को भी तुम्हें देखना चाहिए। कुछ कुछ दोष है
और वो दोष को ही देखते रहोगे ना, फिर कुछ चलेगा ही नहीं फिर। गुरुदेव, भगवान ने महिलाओं को भावनात्मक रूप से इतना संवेदनशील क्यों बनाया है कि कभी-कभी वे स्वयं को ही संभाल नहीं पाती? गर्भावस्था के दौरान आत्मसम्मान और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? महिला भावनात्मक है वो अच्छी है बात, बुरी नहीं है। हाँ, भावना ही जीवन को चलाता है। सो भावना से ही तो बच्चे बड़े होते हैं। माँ, कल्पना करो माँ के बीच में कोई भावना नहीं है, वो भी रूखे सूखे खाना वाना बना के बच्चों को ऐसे स्कूल भेज के चुप रहती है, तो एक बॉन्डिंग नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती है। वहाँ तो सारे परिवार को बांध के रखती है महिला, तो वो भावनात्मक तो होना ही पड़ेगा। और होना वो प्रकृति का गुण है, नियम है वो। ठीक है, अंग्रेजी। Gurudev, how to stay innocent and natural when people around manipulate our words for their self-interest, especially in the workplace? Well, see, the moment you label someone they are manipulative, you start distancing yourself from them. You build a wall. And the more you create the distance, your communication breaks down. And then it impacts you even more than the other person, right? So, better not to judge anybody, don't label anybody. Just imagine you said something and someone think you are manipulating. Do you like that tag on you? You are a manipulator. No, you innocently did whatever you did. So it just happens. You see the happenings are happening, and be smart enough, be sharp. Your perception and observation, if that they are sharp, then your expression automatically will be very good, is what you needed. So, there are all different type of people in the world. Don't cut off from anybody, and see how you can skillfully communicate with them all. Take them all as part of your own family. Yeah. When you create that sense of belongingness, their flaws will naturally appear small. You will say, forgive them. You won't mind them. Just imagine your own brother, your own sister, your own child, your own daughter or son start behaving like the one you are mentioning about your colleague. How do you view it? You will say, it's okay. It's just, not in a good frame of mind. Or people are insecure, so they behave like that. So when you objectively see things as they are and not get emotionally embroiled in it, you'd be able to handle things much better. Gurudev, men don't seem to have a problem taking orders from men, but there's a resistance when leader is a woman. How can women navigate this challenge? I think you're talking about the bygone decade or era. Today that's not the case. Men are so used to taking orders at home, so they don't mind taking orders in the workplace also. It's changing a lot, I tell you. In the last 10 years, you find a sea of change in that prejudice against gender, which we have seen, several decades back. We have seen that a lot of prejudice were there. Gurudev,
I've spent most of my time trying to fix flaws in my personality and trying to become a good person. Does personality become a hindrance to spiritual evolution? No, come on now. For God's sake, don't try to fix your personality. Just be natural. You are trying to be perfect is your problem. When you try to be perfect, then you find flaws within you and you start blaming yourself, then you blame others, and this ping pong keeps happening. So when you blame yourself, you are ready to blame others. If you blame others, then you are preparing to blame yourself. So take life like a forest. In forest, you have everything. You have bushes, you have thorns, you have petals, you have rose, you have fruit. So life is not a trimmed garden. It's a jungle, it's a forest. Embrace it, the way it is. Are you getting what I'm saying? Yeah? And don't try to find too much perfection in you. And if you keep seeing imperfection and you want to perfect yourself, it doesn't happen, first of all. Second, it is such a big burden on you. Yeah. Gurudev, what makes God happy? God happy? God is happiness. Nothing need to make God happy. Got it? God is Satchit Anand. It is truth, it is conscious, and it is bliss. Yeah. Gurudev, we hear of so many men being enlightened, so many men are gurus, but we hear of relatively much lesser enlightened women or gurus. Why is it so? Because she plays the role of a guru all the time. Mother is the first guru, and then she is guru to her father, and then everybody else. Of course, after marriage, she tried to be guru for the husband. That becomes an issue too. So, woman naturally is a guru. Yeah.